रम्योणजिणं वीरम् अनन्तवर्णानदंसणसहावम् कोच्छामिनियं सारम् केवली सुध केवली भणितम्। यह नियम सार परमागम है। आचार्य कुंद देव ने आज से लगभग 2000 वर्ष पहले इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें अपना तीसरा अधिकार शुद्ध भाव अधिकार, उसकी गाथा नंबर 54 ये चल रही है। पिछले 1 घंटे चर्चा इसमें हो चुकी है। आज इसमें हम आगे विचार करेंगे। ये मत करवाओ, इससे सारा शोरगुल बढ़ जाता है। ऐसी चल रहा है, पता नहीं आज आवाज़ है इसमें क्या रिकॉर्डिंग बहुत गलत आ रही है। सुनाई नहीं देता किसी को कुछ। जी सर, इसमें जो ये आज मैंने लिखा है, ये पॉइंट यदि आप जैसे हर गाथा में ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो प्राकृत का बिल्कुल ही भय निकल जाएगा। ये हिंदी से सरल हो जाएगी। पर हम छोटे छोटे प्रयास नहीं करते ना, भाषा को इग्नोर कर देते, तो हमें ऐसा ज़्यादा परेशानी का कारण लगता है। देखिए, पहले हम इनको थोड़ा बता दें, फिर दोबारा अर्थ करेंगे तो आपको इनका महत्व समझ में आए। सबसे पहला शब्द ले रहे हैं हम दू। दू का अर्थ होता है नॉर्मली और या किंतु, ठीक है ना। अब यहाँ जो भी लगेगा वो अपन लगाएंगे, पर अपन पहचान तो ले कि प्राकृत में जब दू का प्रयोग होता है तो उसका अर्थ और भी होता है और किंतु भी होता है। और तो दो बातों को जोड़ने के लिए आता है, और किंतु माने दो में डिफरेंस बताने के लिए आता है, ठीक है ना। तो दोनों का अभिप्राय भिन्न होगा, शब्द वही। तो इसका मतलब हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि हम सावधानी से अर्थ करें, ठीक है ना। सही अर्थ करेंगे तो सही अर्थ हमें मिलेगा, समझ में आएगा। और हम लापरवाही से करेंगे कैजुअली तो फिर आपको वैसे ही मिलेगा। तो एक तो शब्द ये है। दूसरा, नॉर्मली हिंदी में लिखने में इसके साथ भी से आएगा, व्यवहार निश्चय से, और तम्मा का अर्थ इस कारण से। तो हमें जब दोनों में से आ रहा है तो हम दोनों का एक ही अर्थ समझते, एक ही लेवल। लेकिन यहाँ पर दोनों का लेवल अलग बताने के लिए मैंने लिखा कि ये तो व्यवहार और निश्चय के माध्यम से, ये मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन है, ये रीजन नहीं है, लॉजिक नहीं है, ये जस्ट मोड ऑफ इंटरप्रिटेशन। लेकिन तम्हा ये लॉजिक, ये कारण है, इसलिए समझ रहे हैं। तो हम दोनों में सरल हिंदी के अर्थों में जो से लिखा है उससे हम भ्रमित हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि हिंदी अर्थ भी जो किए जाएं वो बड़े सावधानी से किए जाएं, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज किए जाएं, ताकि किसी तरह का भ्रम नहीं। समझ गए? तो ये एक ये है। अब इसके बाद में 3 क्रियापद, इसमें चार क्रियापद दिए। क्रियापद माने फॉर्म ऑफ वर्ब्स। तो अब देखो, विज्जति ये वर्तमान काल की वह क्रिया है कि जिसको हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं। जैसे आपको कहें कि आप यहां सभा में विराजमान हैं, ये लगभग वैसे। लेकिन होदी, हाँ सब अक्सर आते थे, हर संडे आते हैं, ये एक जनरल इंटरप्रिटेशन है, ये प्रेजेंट को कंफर्म नहीं करता। समझ गए? गर्मी में तो गर्मी होती ही, तो हर दिन एक जैसी होती है। सर्दियों में तो सर्दी पड़ती ही है कि हर दिन एक जैसी पड़ती है। बरसात में बरसात होती है तो क्या हर दिन एक जैसी होती है। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं करता, वो एक जनरल इंटरप्रिटेशन करता है। दोनों वर्तमान काल के। अब वर्तमान के तो वर्तमानी का कहा जाएगा, लेकिन वर्तमान में भी जब हम किसी चीज को कहते हैं, एक होता है सैद्धांतिक प्रतिपादन। इन जनरल क्या होता है हमने वो बता दिया, भाई गर्मी में गर्मी होती है, बता दिया। और वो इन जनरल इंटरप्रिटेशन है, वो इंफॉर्मेटिव ज्यादा है, वह कंफर्म करने वाला नहीं। लेकिन जो ये है, ये आपको उस चीज को कंफर्म कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें वर्तमान काल के जो क्रिया रूप हैं उनमें भी थोड़ी पहचान रखनी चाहिए, ठीक है।
क्लियर हुआ? सच में ग्रंथ दे क्लियर हुआ? अब देखो यहां पर एक है आज्ञा और एक है भविष्यत का। आज्ञा माने ऑर्डर, सुन, हिंदी में भी बोलते सुन, ना उड़ना का ही तो अंतर है। तुम सुनो, टालो मत। मतलब आज तक तुम्हें सुनाई नहीं दिया, ये उसका अर्थ नहीं है। ये तुम्हें सुनाई नहीं देता है, ये भी उसका अर्थ नहीं है। लेकिन तुम फॉलो करो, तब हम तुम्हें सुना हुआ मानेंगे। इस अर्थ में ये ऑर्डर है। और ये पवक्खामी, इसमें भी दो चीजें हैं, एक है पा और एक है वक्खामी। जैसे हिंदी में वचन और प्रवचन शब्द से आप कुछ भिन्न अर्थ समझते हैं कि एक ही अर्थ समझते हैं? भिन्न भिन्न अर्थ समझते हैं ना, एक ही अर्थ तो नहीं समझते। वचन तो सबको ही करते हैं, लेकिन प्रवचन सबको नहीं कहते, ठीक है ना। हम प्रवचन धर्म चर्चा को आजकल कहने लगे, वरना तो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि को कहते थे अकेले। तो थोड़ी जानकारी तो आपको हुई। तो यहां पर पा शब्द जो है वो प्रा, संस्कृत का प्रा है या हिंदी का प्रा, उसको प्राकृत में पा, ठीक है ना। वही जैसे पंजाबियों जैसा है पाजी। अब वो पाजी कोई हिंदी की गाली नहीं है, वो पा माने भ्राता को प्राता, वो भारी बोल पाता। ये आपको बताऊं, ये पैसाची प्राकृत का प्रभाव है। पैसाची प्राकृत में दूसरे तीसरे चौथे वर्णों को पहला वर्ण बोला जाता है। तो भ्राता जी को उनने सॉर्ट करना था भ्राजी, और भ्राजी को भा को पा कर दिया तो प्राजी हुआ। अब प्राजी को भी पाजी। तो ये बताओ और क्या होगा? प्रा को पा। तो ये प्राकृत की जनरल एक नेचर है, उसकी प्रवृत्ति है, वो होती है, ठीक है ना। तो हमें तो इतना जानना कि प्रा है। तो वक्ष्यामी माने बोलता हूं, और प्रवक्ष्यामी माने अब मैं बड़ी जिम्मेवारी से सावधानी से बोल रहा हूं, इसमें तुम इसे लाइटली मत लेना। हम बहुत सी चीजों को सुनते हैं, एक कान सुनते दूसरी कान सुनते, इसको आप लाइटली मत लेना। आगे जो मैं कहूंगा वो बहुत, मैं भी सिंसियरली कहूंगा और आप भी सिंसियरली लेना। ये आपको अलग अलग क्रिया रूप बताए, इसलिए मुझे लिखे कुछ तो देखो हमें समय मिल गया, जल्दी आ गया, इसलिए भी। दूसरा कि कभी कभी हमें इन व्याकरणिक जो जानकारियां हैं इनको लेने का लाभ ये मिलता है कि हमें भ्रम कम होते हैं। अदरवाइज कैजुअली पढ़ जाते हैं, सुन जाते हैं, भाई धर्म चर्चा है, भाई सुन ली। हमारा उद्देश्य अकेले धर्म चर्चा सुनाना नहीं, हमारा उद्देश्य कम से कम एक गाथा, एक पंक्ति, एक शब्द उसको हम 1 घंटे में समझ के तो जाए। अपना नहीं अपना वो अपना मैटर है, लेकिन कम से कम समझने के लेवल पे तो ना मैं फेल हूं और ना आप फेल हो, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको थोड़े थोड़े ये डिफरेंस और परिचय ग्रामेटिकल ग्राउंड से मैंने दी। अब देखिए आचार्य क्या कहते हैं, सम्मतम सम्यक दर्शन, संलग्नम सम्यक ज्ञान, मोक्षस्य विद्यति। ये मोक्ष में विद्यमान है। अब मोक्ष में वे वाला तो रूप नहीं है, इसका तो चतुर्थी या षष्ठी, चतुर्थी में होता है 4 और षष्ठी में होता है ऑफ। आपको इंग्लिश में समझा रहा हूं आपकी भाषा में, जिससे आप आसानी से समझें कि ऑफ द मोक्ष और फॉर द मोक्ष, 2 ही अर्थ इसके संभव। अब आपको तय करना है कि ये मोक्ष के लिए है कि मोक्ष का है। एक्चुअली के लिए, मोक्ष के साधन के लिए होते, जो उसका पार्ट हो वो का होता। जैसे ये शरीर, हाथ इस शरीर का है, शरीर के लिए नहीं, समझ गए ना। लेकिन जैसे हम भोजन करते हैं, सांस लेते हैं, तो ये शरीर के प्राण धारण के लिए, वो शरीर का नहीं, समझ गए। तो मोक्ष के लिए, यदि आपको मोक्ष पाना है
तो उसके लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होना ही चाहिए। ये तो हुआ सामान्य सिद्धांत, लेकिन आचार्य क्या कह रहे हैं? विज्जति, वो तो है। तो आपको प्रश्न करना चाहिए, सभी बहुत प्रबुद्ध हैं कि यहां दो नाम लिए और विज्जति में एक वचन, दो चीजों को द्विवचन, संस्कृत में द्विवचन, हिंदी में बहु, प्राकृत में बहुवचन, कुछ तो होना चाहिए था। तो दोनों को एक वचन में क्यों? हम कैसे माने कि ये इन दो की क्रिया है? सचिन बाबू समझ में आ रहा? देखो, हम यदि ये मेहनत नहीं करेंगे तो हम आचार्य और उनके वचनों से कभी जुड़ नहीं पाएंगे, फिर तो हम दूर से नमस्कार करेंगे। डॉक्टर साहब, आप प्रक्षाल करते हो और पूजन करते हो और दर्शन करके बहुत सारे लोग जाते हैं, क्या दोनों के भावों में भगवान से और दर्शन की विधि से आत्मीयता एक जैसी होती है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो करते हैं सो पूछ रहा हूं, जो करे नहीं उनसे हम क्या पूछें? राजकुमार जी हमेशा से करते रहे, तो भाई आप लोगों से पूछते हैं कि आप करते क्यों? दूर से दर्शन करने में क्या घाटा? भगवान तो वही की वही है, और हमारा भगवान है वीतरागी, वो इससे खुश होते नहीं है कि आपने उनके प्रक्षाल किया। क्यों करते? उससे बेनिफिट आपको है, आपके परिणामों में विशुद्धि ज्यादा होती है या दूर से ज्यादा होती है? आप फील करते होगे ना कुछ, मैं उसको डिफाइन नहीं करवाना चाहता, फील करते होगे जब तो उसमें लगे, वरना रोज रोज हर कुछ मौसम तो होते बहुत अच्छे लगते, कल सुबह सुबह से धोई दुपट्टा बहुत, लेकिन जब तेज ठंड पड़ रही हो या कोई और प्रतिकूलता हो और वैसे में आप करो तो कई बार लोगों को कष्टप्रद लगता है। अरे इससे अच्छा तो बढ़िया सॉल वॉल सूट में आते, आराम से दर्शन करके जाते, इतनी ठंड तो नहीं लगती, होता है। तो हमें सोचना तो चाहिए कि आचार्य जब हमारे किसी काम में नजदीकियां बढ़ती हैं आचार और विचार से, तो उससे संवेदनाएं भी बदलती हैं। वो खाली नजदीकियां नहीं होती, वो पौद्गलिक परिवर्तन नहीं है। आपके हाथों ने भगवान के चरण छू लिए, इसलिए आप कोई बहुत, अरे आपके ना शरीर में ना आत्मा में तो असर आना ही नहीं, आत्मा में असर आपकी संवेदनाओं से आ रहा है, उनके चरण के परमाणुओं को छूने से नहीं आ रहा, ठीक है ना? और वही संवेदनाएं नहीं बदली तो अकेली क्रिया का क्या महत्व होगा? भाई जड़ ने जड़ का स्पर्श किया, उससे आपको लाभ क्या होगा? तो पुद्गल को लाभ हो, तो मोक्ष में पुद्गल को तो जाना नहीं, तो फिर इसके लिए आप क्यों परेशान हो? समझी कि नहीं? तो हमारा फोकस क्या है? हम आचार्य के वचनों को जरा जुड़ के समझेंगे तो हमारी संवेदनाएं बदलेंगी, ठीक है ना? उन संवेदनाओं पर फोकस कराने के लिए मैं आपको ये बात खास तौर पे कह रहा हूं। तो फिर से ध्यान दीजिए, सम्मतम एक, शरणाणम दूसरा, ये दोनों मोक्षस्य विज्जति, मोक्ष के लिए जो साधन के रूप में ये विद्यमान है। तो जब विद्यमान है तो विज्जंती होना चाहिए, बहुवचन होना चाहिए, एक वचन की। इसका उत्तर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में क्लियर किया। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, वहां मोक्ष मार्ग एक वचन है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन है, बहुवचन। तो पूछा आचार्य से कि भाई ये तीन चीज हैं, उनको आपने एक क्यों कहा? तो उन्होंने कहा तीनों अलग अलग मोक्ष मार्ग नहीं है कि आपके लिए सम्यक दर्शन से मोक्ष चले जाओगे, आप सम्यक ज्ञान से चले जाओगे, ये भला आदमी सम्यक चारित्र से चला जाए। कहते तीनों की एकता होगी तो वो त्रिफला फायदा करेगा, हरड़ बहेड़ा आवड़ा अलग अलग फायदा नहीं करेगा, वो कारक नहीं, समझ गए? तो जो कारण बना है वो एक है, ये चीजें अलग अलग है लेकिन उसका मोक्ष का कारण बना एक।
उनको इंडिविजुअली मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का कारण नहीं माना गया, इसलिए यहां क्रिया में एक वचन दिया गया। तत्वार्थ सूत्र में वही किया गया, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि बहुवचन और मोक्ष मार्ग एक वचन। अब आप कभी पढ़ेंगे तो थोड़ा ख्याल आता है, तो आपको तब लगेगा कि हम किसी चर्चा में जुड़ते हैं और इसमें जुड़ने का फायदा क्या है। वरना अकेले धर्म भाव से सुनोगे तो भाई साहब वो थोड़े बहुत पुण्य की आकांक्षा के अलावा कुछ नहीं होने वाला। या हम कंपेयर करें, घर पे जाते क्या करते, इधर उधर के काम करते, कम से कम यहाँ धर्म तो सुन रहे, खोटे काम तो नहीं कर रहे। ये उनसे इसकी तुलना क्या है, ये बताओ। एक मुनिराज यदि ऐसा विचार करें, राजकुमार जी ध्यान देना, एक मुनिराज ऐसे विचार करें, फटे कपड़े से तो साबुत कपड़ा बहुत अच्छा है। कौन कर रहा विचार? जिसको निर्गंध जीवन जीना है, जिनको वस्त्र का मोह छूट चुका है, उन्हें कौन दो चीजों जो त्याज्य है उनमें से किसको अच्छा माने और किसको बुरा माने, वो कर नहीं सकती। ऐसे ही आप इन बाहरी चीजों में विचार नहीं कर सकते। ये आत्महित की चीज है, उसको आपको अपनी जिम्मेवारी से लेना पड़ेगा, अपनी संवेदना में परखना पड़ेगा। ना पुण्य में के बंध में परख सकते हो, और ना हमने खोटे काम तो नहीं किए, ये काम अच्छा किया। कई लोग तो इसलिए भी करते हैं, देखो, और कोई भी काम करने जाओ खर्चा लगता है। मंदिर में भगवान के प्रक्षाल गुजरो, खर्च ही नहीं करते, लाभ ही लाभ है। कई बुरा मत मानना, समाज में इस गद्दी पे बैठ के हर तरह के व्याख्यान करने वाले लोग हैं, वो लोगों को सब तरह के प्रलोभन भी देते हैं। लेकिन कोई तो ऐसा हो कि जो तथ्यात्मक बात करे, कोरे लॉलीपॉप नहीं पकड़ा, समझे ना। इसलिए मैं यहां सिर्फ तथ्यों पर बात कर। क्लियर हो गया कि यहां एक वचन क्यों दिया, और एक होते हुए भी ये दोनों के लिए कहा गया, ठीक है ना। अब कहते हैं होदी सुण चरणम। अब इसमें दो क्रियाएं आ गई। पहली क्रिया ये है, एक्चुअली हमने पहले ये बता दिया, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष के लिए होते हैं। होते हैं तो होते हैं। फिर आचार्य का ना विद्यति, ये तो मेरे जीवन में विद्यमान भी है, इनके लिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, इनका रिव्यू करने की जरूरत। रिव्यू कैसे होता है वो आपको बताता। देखो आजकल हम लोगों के यहाँ एक खटक्रम चल रहे हैं, इसलिए क्या कि पहले कोई भी जाता है जहां बाजार में, वो 10 तरह की चीजें सब देख के आता है, कहाँ कहाँ क्या मिल रहा, फिर उन्होंने रिपोर्ट दी। फिर घर के लोग जाते हैं जिन्हें लेना है, ठीक है ना, वो जाके फिर उसको रिव्यू करते हैं, ठीक है ना। फिर फाइनली दो लोगों की एक सहमति चाहिए पड़ती है, एक जिसे पहनना है और दूसरा जिसे पैसा देना। अब वो धीरे से पूछते हैं, इतने की चल जाएगी? अपनी सारी चीज आपके परिणामों में अभी घटित होने वाली, इतने की चल जाएगी? कोई बात, ये पसंद तो है ना, शौक से पहनेंगे। समझ गए? होदी क्या क्या अवेलेबिलिटी है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान ये मोक्ष के लिए होते हैं, मोक्ष का मार्ग होते हैं, मोक्ष के साधक होते हैं। ये बात जितनी सत्य है उतने ही कुंदाचार्य कहते हैं कि अब मुझे मोक्ष मार्ग के दो अंग, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इनके बारे में कोई चर्चा नहीं करना। इसके आगे नियम सार में जो चर्चा चलेगी, अकेले शुद्ध भाव अधिकार में नहीं, जितनी चर्चा चलेगी वो चरण पर आधारित होगी, आचरण पर आधारित होगी, वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर आधारित होगी।
आप समझ रहे हैं ये गाथा कितनी इंपॉर्टेंट है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान पर आधारित जो चर्चाएं थी उसका ये उपसंहार हो गया, वो चीजें हो चुकी। क्यों? वो हमारे पास विद्यमान है, वो कंफर्म हो चुकी, हमने वो चीज लाके और पैक करके रख दी। अब उस बारे में बाजार में और अच्छी मिल रही थी, कह रही बेटा अब हो गया, दो चीजें चाहिए नहीं, एक चाहिए थी वो हो गई, अब ज्यादा विकल्प नहीं करना। समझ गए ना? ये विद्युत ही इन पे फुल स्टॉप लगा रहा है कि अब नए सिरे से विचार नहीं करें। हम विचार करें कि इन दो के बारे में हम ये तो जानते हैं कि मोक्ष में के लिए होते हैं, लेकिन विद्युत इसका उत्तर देने में क्या हम समर्थ हैं? कि हाँ हमारे पास सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान। कुंद ने फुल कॉन्फिडेंस से ये उत्तर दिया कि हाँ ये दोनों चीजें हैं। अब मैं इनके ऊपर चर्चा अपनी पर्सनल डायरी में नहीं करूं, जितनी करना थी वो कर ली। अमित जी भाई साहब, ये 53 गाथाओं का उपसंहार है। मैं किसी पर कमेंट्स नहीं कर रहा हूं, पर किसी टीकाकार ने, किसी व्याख्याकार ने इस बात का उल्लेख नहीं किया। कुंद आचार्य देव ने ये 5 गाथाएं एक साथ हैं ये नहीं लिखा, ये टीकाकार का कार्य है। क्योंकि जो गाथाएं एक साथ होती हैं उनको आचार्य जुम्मम या उनके क्रियापद इधर से कर्ता शुरू होता है, उधर क्रिया आती है, वो जुड़े रहते हैं, इसमें जुड़ाव नहीं। ये गाथा एक्चुअली ये 3 गाथाएं बनी रहती हैं एक साथ, उसके बाद अलग से ये गाथा होती और ये इनका अभी तक की चर्चाओं का 53 गाथाओं का उपसंहार बनता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मैं कह रहा हूं वो कहीं खींचतान तो नहीं लग रही आपको? नहीं। आपको रियल लग रहा है ना कि ऐसा है? क्योंकि एक साथ 2 क्रियाएं आचार्य क्यों प्रयोग करते हैं? वाक्य एक है, एक वाक्य में 2 क्रियाएं और जरा सा वाक्य कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान मोक्ष के लिए होते हैं, ये विद्यमान है। अब ये विद्यमान किसमें? शास्त्रों में। नहीं, ये कथन बड़ा खतरनाक होता है। कैसे? सुनो, हमारे यहाँ एक नाटक पढ़ाता हूं मैं, मृच्छकटिकम, कई बार आपको संकेत दिया। तो उसमें क्या होता है कि वो जो विदूषक होता है या सूत्रधार, तो वो ब्राह्मण होता है और ब्राह्मण का काम सवेरे से चरना माने जाके इधर उधर के खा पी के आएगा, लेके आएगा, जो मिला उसको आशीर्वाद, हाँ भाई खुश रहो और भैया अच्छा है, सबसे मिलजुल के बोल चाल के आएगा। उसी में अपनी कुछ दक्षिणा बटोर लाएगा, कुछ खान पान प्रसाद बटोर लाएगा। उनके यहाँ सीधा बोलते हैं, सुबह सुबह खाना बन रहा होता है, पहला निकाल के ब्राह्मण को दो, तो वो बटोर के लाता। अब वो उस दिन निकला और सब जगह भजन गाता घूमा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया, ना तो दक्षिणा दी, ना पैसे वो खाना दी। अब बेचारा भूखा भंडारी बिना पैसे के किसी तरह लौट के बुद्धू घर को आए, तो घर को पहुंचा। अब वहां पहुंचा तो वो बिल्कुल ही अपने घर नहीं पहचान पा रहा। कहीं रंगोली वंगोली बनी है बढ़िया कीमती चावल वावल धुलने का जो पानी बह के आता उसकी खुशबू है। आजकल तो ये चीजें खत्म हो गई ना, पहले तो होती थी। पहले अनाज में भी एक खुशबू होती थी, घी दूध में भी एक खुशबू होती थी। आजकल तो ये चीजें खत्म हो गई, आर्टिफिशियल फ्लेवर डाल दो जितने चाहे, ठीक है ना? सच कह रहा हूं, चावल तो आजकल देश से खत्म हो चुका है। जितना है वो आर्टिफिशियल फ्लेवर है, लंबाई इस पर टूटे नहीं, इस पर सारा फोकस किया जा रहा है। जो चावल का स्वाद था इस देश से खत्म हो चुका है। ये कृषि उद्योग की जो क्रांति है उसने सबसे बड़ा अनर्थ ये किया, चावल की कीमतें नहीं घटी, कीमत भी बढ़ी है, कमाई बढ़ गई लोगों की, लेकिन चावल गायब हो चुका है।
असली, समझ गए ना। जैसे कभी देहरादूनी, बासमती या कुछ नाम लेते थे, वो सब खत्म। खैर हमारी वो समीक्षा उद्देश्य नहीं है, पर मैं बता रहा हूं कि जैसे पहले इनकी, तो उसके घर से चावल धुल के आने की बढ़िया खुशबू आ रही थी। कुछ पड़ोस की लेडीजें आई हुई थी, कोई मसाला पीस रही थी, कोई फूल माला वगैरह गुथ के सज्जा कर रही थी। तो वो चौंका, उसने कहा ये मेरे ही घर है क्या किसी और का? तो देखा आस पड़ोस में एड्रेस के हिसाब से तो उसका ही था। तो उसने अपनी पत्नी को बुलाया, अजी सुनती हो? आगे जी महाराज बताओ। उसने कहा ये चक्कर क्या है? तो उसने कहा हम ही रे यार, मैं बहुत आज कुछ भी नहीं मिला, बहुत भूखा हूं, हालत खराब हो रही, कुछ खाने को है? अब देखना अमित जी, बड़ा आनंद आएगा। तो वो लड्डू को कचौड़ी, इमरती, बर्फी, दुनिया भर की चीजों के नाम लेती। तो वो उसको बहुत उल्लास हो जाता है, अरे इतनी चीजें, किम एकदम सर्वमत थी, सब कुछ है। हाँ, कि कहाँ है जब बताओ? कि आवड़े बाजार में। वो जो गालियां देता है अपनी बीवी को, वो उसमें लिखी, मैं नहीं दूंगा यार, वो जम के देता है। कहता है तूने मेरे लिए भूख जगा के और ऐसे कह दिया कि बाजार में है। ये मेरे लिए जैसे ब्राह्मण का उपहास नहीं, बाजार से लाए कौन? ब्राह्मण के पास पैसा कहां होता? कहीं जब खाना ही नहीं मिला तो दक्षिणा कहां से मिलेगी? और बिना दक्षिणा के बाजार से लाऊंगा कहां से? वैसे भी ब्राह्मण कोई लाता नहीं था, पुरानी परिपाटी ये थी। वो हमेशा जो उनके यहाँ जो मिलता था खाने पीने, उस पर अपना मस्त रहता। तो अब मेरे पीड़ा समझ रहे हो कि यदि कोई पत्नी उससे सारे पकवानों के नाम ले और उसकी विद्यमानता पूछी जाए कि ये है क्या, और वो उत्तर दे हाँ भाई बाजार में है, तो ये उसके साथ गंदा मजाक है कि नहीं? है ना? ऐसे ही इन पंडितों से पूछो जो सम्यक दर्शन ज्ञान पर बात करते हैं कि पंडित जी साहब हैं क्या? कि हाँ शास्त्र में है ना। ये शास्त्र में विद्यमानता की बात नहीं हो रही है, आचार्य ने अपने जीवन में विद्यमानता की बात की। जिसके जीवन में इन दोनों की विद्यमानता हो उसके लिए कहते सुनो चरणम, तुम सुनो चरण की बात। आज आचरण पहले दिखाया जाता, आचरण पहले पूछा जाता है, सम्यक दर्शन ज्ञान की कोई बात करने को तैयार नहीं। आज आपके सारे आइडेंटिफिकेशन कैसे है? आचरण कैसे? भैया ये फोन बंद रखो, मंदिर में वैसे ही साइलेंट करके आना चाहिए। समझ रहे आप बात क्या कह रहे? ये आचार्य ने कितनी बड़ी बात कही, जिनके ये दो विद्यमान हो, चारित्र की बात वो सुने और उन्हें सुनाई जाए, उनको कहने और सुनने का अधिकार है। जिनके इन्हीं का ठिकाना नहीं है, उसे चारित्र की बात ना सुनाई जाए और ना वो दूसरों को सुनाए। सच बताओ आज ये फॉलो कर सकते हैं? एक भी नहीं मिले आज तक। नहीं, मैं यही तो मैं कह रहा हूं। जितने चारित्र वाले बड़े से बड़े बैठे हैं, उन्हें सम्यक दर्शन से चिढ़ है, सम्यक ज्ञान से चिढ़ है। डॉक्टर साहब सच बता रहा हूं, किसी की निंदा के लिए नहीं, लेकिन जिनवाणी की गद्दी पे, जिनवाणी पे हाथ रख के बता रहा हूं। जिन लोगों को शास्त्र के अनुसार भी पूरा ज्ञान नहीं है, वो चर्चा समाधान कर रहे हैं, अपनी मनमर्जी से बोल रहे हैं। मैं इसका एक बड़ा प्रमाण देता हूं। जब मेरी अष्टापद कैलाश की बुक आई ना भाई साहब, उस बुक के आने के बाद में तो बुक प्रकाशित कर दी, उसके पहले उसकी किस्तें चली ऑनलाइन में लेख। तो लोगों ने, किसी महाराज जो बड़े चर्चा समाधान करते थे, उनसे कहा कि महाराज ये आदिनाथ स्वामी की निर्वाण स्थली अष्टापद कैलाश, इसके बारे में बताओ। क्लिप मौजूद है ऑनलाइन, वीडियो क्लिप, ऑडियो भी नहीं, वो बोलते साफ दिख रहे हैं। लेकिन मैं गारंटी से के साथ कह रहा हूं कि 100% झूठ बोल रहे हैं।
कहने के सत्य महारथी 100% झूठ बोल रहे। क्यों? उन चीजों का मैं प्रत्यक्ष साक्षी रहा। यदि मैंने खुद नहीं देखा होता तो मेरी इतनी बोलने की हिम्मत नहीं होती। उन्होंने उसमें लिखा, अरे साहब वहां पर तो आज भी सैकड़ों मुनिराज विद्यमान हैं, हजारों चौके लगते हैं, दिगंबर मुनिराज विचरण करते हैं। ये शब्द उन्होंने, एक शब्द नहीं मिला रहा हूं मैं, ये शब्द बोले। मैंने अगले दिन लेख लिखा। हमने कहा महाराज यदि आप गए क्या, देखा क्या, जो प्रत्यक्ष गया हो उससे जाना क्या, कोई वीडियो फोटो देखी क्या, कुछ नहीं, तो आपने चर्चा समाधान करता बनने, जिनवाणी के मर्मज्ञ बन के आपने ये वचन बोले कैसे? भाई साहब वहां साल में 8 महीने तो टेम्परेचर ये होता है कि इंसान रह नहीं पाता, 4 महीने मुश्किल से रह पाता है। और जो रहते हैं वो भी पहाड़ के अंदर गड्ढा खोद के उसमें जमीन की गर्मी के कारण जिंदा रहते हैं। बाहर की ठंड में तो हम जैसे जो कुछ टूरिस्ट से जाते हैं ना, उनके लिए जो जगह बनी है वहां पर जो मिल जाए सो सही है, वरना सरवाइव करना मुश्किल है। वहां के लोकल जितने निवासी हैं, खेती होती नहीं उसके 900 किलोमीटर पहले से, एक दो नहीं 900 किलोमीटर पहले से टोटल एग्रीकल्चर खत्म, पेड़ पौधे वनस्पति खत्म है, छोटी मोटी छिछली घास होती, उसमें भी ऊपर घास इतनी होगी तो नीचे इतनी मोटी और इतनी लंबी जड़ होगी, उसके बल पे वो जिंदा रहते। समझ गए? और वहां के जितने लोग हैं 100% मांसाहारी, कि जब अनाज होते ही नहीं, सब्जी होती ही नहीं, तो जिएंगे कैसे? समझ रहे? कहां तक चीज आएगी, कैसे जिएंगे? ईंधन के नाम पर याक नाम का एक जानवर होता है जो वहां मालवाहक भी है, तो उसका जो गोबर होता है वो सुखा के खाली वो चीज यूज होती है ईंधन के नाम पर, लकड़ी नहीं होती। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहां दाह संस्कार नहीं होता है मृत का, मृतदेह का दाह संस्कार नहीं होता। वहां के जितने कुत्ते हैं वो 100% नरभक्षी हैं। क्यों? क्योंकि वो मृतदेह की जो फॉर्मेलिटी करना होती है वो करके फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके खाइयों में फेंक देते हैं, और वो कुत्ते खाते हैं, इसलिए उनको नरभक्षी पड़े। इसलिए हम लोगों को निर्देश दिए गए थे, अकेले में कुत्ता समझ के सामना मत कर लेना, फाड़ के खा जाएंगे आप। वो आपसे डरने वाले नहीं, बच के रहना, 3-4 के झुंड में निकलना, अकेले में निकलना मत। इस माहौल की स्थिति में रहने वाले जो लोग हैं उनमें आप कह रहे माइनस टेम्परेचर में कौन से महाराज आज बैठ रहे हैं, जरा बताना मुझे, कौन से महाराज रात बिता सकते हैं? वो आप कह रहे हैं कि सैकड़ों मुनिराज वहां विचरण करते हैं, हजारों लोग श्रावक चौके लगाते हैं। तकलीफ होती है भाई साहब। आप किस गद्दी पे बैठ रहे हैं, किस पद पे हैं? आप अपने बाहर में आपने दिगंबर मुद्रा धारण कर ली, इससे अपने आप को आप सर्वज्ञ मानने लगे। आचार्य कुंद साफ कह रहे हैं कि चरण की बात वो करे जिसके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान विद्यमान हो। जिसके ये दो विद्यमान नहीं है उसको ना चरण सुनना उससे और ना उससे सुनाना। डॉक्टर साहब है हिम्मत तो सुनिए, और नहीं ये डर लगता हो, ये लगता हो रे साहब क्या हो, सुनिए। कुंद ये जो कह रहे हैं मैं वो बता रहा हूं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता। ये तो एग्जाम्पल दिया कि जिनको आप लोग आंख बंद करके भगवान जैसी के वचन मान के सुनते हैं वो कितना सत्य बोलते हैं और कितने बोलने के लायक है चर्चा समाधान के, ये इसका रहस्य बताया। ठीक है ना? अपने आप को प्रामाणिक व्यक्तित्व कहते हैं और खुद कितने अप्रमाण वचन बोलते हैं, ये आपको एक सैंपल बताया और कुछ नहीं किया। समझे ना? तो ये हमें थोड़ा समझना है कि कुंद आचार्य ने इन 2 पंक्तियों में कितनी बड़ी बात कह दी। एक तो ये 2 हर किसी मोक्ष मार्गी के विद्यमान होना ही चाहिए, होते हैं और मेरे भी हैं।
और जो अब इस पर मैं चर्चा का पटाक्षेप कर रहा हूं, अब इस पर मैं कोई चर्चा नहीं करूंगा। सुन चरणम, अब मैं सिर्फ चरण की बात करूंगा। इसका मतलब आगे के जितने अधिकार हैं वो किसके अधिकार हैं? इस अधिकार में भी आगे की जितनी गाथाएं हैं वो बेस बनाती हैं कि चरण की चर्चा कैसे सुनी जाए। मेरे पॉइंट समझे? मैं जब रुकता हूं उसका मतलब आपको सोचने का समय देता हूं, तह जमाने का समय देता हूं। पानी भी तो बहता ही जाता, चर्चा बहती जाती। ये कह रहे हैं साफ कि ये जो अधिकार है इसमें हमने बात शुरू तो की, लेकिन इसमें मात्र ये कहूंगा कि चरण की चर्चा सुनी कैसे जाती है, की कैसे जाती है। चरण की चर्चा नहीं करूंगा, चरण की चर्चा का मोड और मेथड बताओ। सचिन समझ आज डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल अभिमान के लिए नहीं कह रहा, पर एक बड़ी विडंबना है, बड़े से बड़े पंडित लच्छेदार और भीड़ वाले शास्त्र की पंक्ति का मूल अर्थ बताने में लगभग असमर्थ है, कोई बात नहीं करते। सब एवरेज नीचे थोड़ा बहुत पढ़ते और जो कुछ करते हैं सो करते हैं, जिसमें 10-5 अपनी बातें मिलाते हैं, किस्से कहानियां सुनाते हैं और खत्म करते हैं। वो पब्लिक का मनोरंजन कर रहे हैं, वो शास्त्र का व्याख्यान नहीं कर रहे। हमें चिंता है कि शास्त्र जीवित तब रहेगा कि जब शास्त्र के व्याख्यानकार जीवित रहेंगे, वरना कौन बताएगा इसका। इसलिए मैं अगली पीढ़ी को, इसके लिए कोई वक्ता विद्वान शास्त्री होना जरूरी नहीं है। अरे आप लोग हो सकते हैं प्रवचन सार के, समय सार के, नियम सार के मर्मज्ञ, यदि आप मूल से उनके शब्दों को, आचार्य के शब्दों को पहचानें। वो क्या कह रहे हैं पहचानिए, आप दूसरे व्याख्यान और पंडिताई के चक्कर में मत पड़िए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। अब यहां सुन, ये आज्ञा है, ये किसकी आज्ञा है? ये कुंद कुंद की आज्ञा है, जिन शासन की आज्ञा है, या जिनेन्द्र देव की आज्ञा है? अमित जी भाई साहब, 3 में से एक उत्तर। जिनेन्द्र देव की आज्ञा होगी। ये जिनेन्द्र, बिल्कुल सही कहा राजकुमार जी ने, जिनेन्द्र देव की आज्ञा है, उसको सुनो। क्यों? क्योंकि कुंद कुंद स्वयं को सुना रहे हैं, ये उनकी पर्सनल डायरी है। तो कुंद कुंद से ऊपर कौन है और किसकी सुनेंगे? किसको कहेंगे अपने आप से कह रहे सुन, कुंद कुंद सुन? तो उनको वक्ता कौन है, किसकी सुने? राजकुमार जी इतने सालों के अभ्यासी हैं सुनने के, कभी कोई भी 9 एकदम बिल्कुल सटीक उत्तर देते, समझ रहे? सुन चरणम, अब चरणों को सुनो। मतलब जो आगे के अधिकारों में चरण की चर्चा आएगी, आचरण की चर्चा आएगी, उस चर्चा को आप भगवान ने क्या कहा है नियम संलेखना के क्रम में, कैसा आचरण कहा है, उसकी पीठिका को सुनो। ठीक है, अब इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं, ठीक है ना। जितना समय है अपना आराम से करेंगे। कैसे? व्यवहार निश्चयेन दु, तो मैं व्यवहार के माध्यम से भी सुनना है और निश्चय के माध्यम से भी सुनना है। ये माध्यम, ये मोड है। चारित्र के 2 भेद नहीं होते हैं कि ये व्यवहार चारित्र और ये निश्चय चारित्र। मेरे शब्द को भाभी जी बहुत ध्यान से सुन लेना। आज आपको व्यवहार चारित्र, निश्चय चारित्र ये शब्द खूब मिलेंगे, आगे भी है व्यवहार प्रतिक्रमण, निश्चय प्रतिक्रमण। यहां आचार्य ने कह दिया व्यवहार और निश्चय ये उनको समझने समझाने के माध्यम के भेद हैं, ये वस्तु के भेद नहीं। मैं रुकूं जब उसका मतलब है कि आपको वो चीज ज्यादा गौर करना है, कहीं स्लिप तो नहीं हो रही कुछ। क्या जानते हैं आज तक? चारित्र के 2 भेद होते हैं, एक व्यवहार चारित्र, एक निश्चय चारित्र। आचार्य क्लियर कर रहे हैं कि व्यवहार निश्चय, व्यवहार और निश्चय ये 2 को समझाने के माध्यम है,
क्योंकि व्यवहार और निश्चय नयों के नाम है। सामान्य रूप से किसके नाम है? नयों के नाम है। और नए ये प्रतिपादन शैली, कथन शैली के भेद हैं, ये वस्तु के भेद नहीं। हां, किसकी दुकान का माल? नागपुर के संतरे। संतरे में नागपुर होता है, कहे तो जाते हैं। तो ऐसे निश्चय चारित्र, व्यवहार चारित्र कहा जाएगा, उसका निषेध नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, निश्चय चारित्र का मतलब होगा निश्चय ने चारित्र का जैसा स्वरूप बताया वह चारित्र। व्यवहार चारित्र का मतलब होगा व्यवहार ने चारित्र का जैसा स्वरूप बताया वह चारित्र। भारत के दो निवासी, एक केरल में बैठा त्रिवेंद्रम में, और एक श्रीनगर में बैठा, और हम दोनों से भारत के हाल चाल और मौसम की जानकारी ले रहे हैं। दोनों भारतवासी हैं कि बिल्कुल, दोनों राष्ट्रभक्त हैं कि बिल्कुल, और दोनों जो बता रहे वो जस्ट अपोजिट बता रहे। साहब यहां तो उमस के मारे हालत खराब, और वो कहता कि आज तो भाई ठंड बहुत ज्यादा लग रही है। इससे जानकारी ले रहे, भाई साहब कुछ नहीं है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा, बिल्कुल मजे में। वो कहता भाई साहब पाकिस्तान की ओर से फायरिंग बहुत हो रही है। अब आप बताइए, दो जगह से बैठे लोग एक ही देश के बारे में बताएं तो उनकी अपनी परिस्थितियों के अनुसार आप उनकी बात का अर्थ करोगे कि उनकी बात को पूरे देश पे एक साथ लागू करोगे? उनके अपने अपने व्यू हैं, अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपना अपना एंगल है, उसके अनुसार वो बात करते हैं, और आपने वो पहचाना नहीं। और जनरल लिख दो, श्रीनगर वाले से पूछो भारत का टेम्परेचर क्या है, उसने साहब रात को -3, तो आपने लिख दिया भारत का टेम्परेचर -3 चल रहा मई के एंड में। और उससे दिसंबर में पूछ लो त्रिवेंद्रम वाले से कितना चल रहा, उन्होंने कहा 33, तो आप लिख दो भारत का टेम्परेचर 33। अब पहुंच जाओ श्रीनगर 33 मान के। डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये आपको निर्णय करना पड़ेगा, भाई साहब कहां की बात कर रहे हो? कश्मीर की कर रहे हो कि केरल की कर रहे हो? डिफरेंस पड़ा कि नहीं पड़ा भाई साहब? पड़ा ना? बस वही बात आपको ध्यान देना। व्यवहार और निश्चय माध्यम है, इनसे इनके व्यू को समझना है, समझना चारित्र को है, लेकिन इनके व्यू, इनकी परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं, एक नहीं। समझिए, आगे का जो वर्णन आने वाला है उसके बारे में ये सावधानियां बहुत जरूरी हैं। अगली गाथा जो चलेगी वो इसके बेस पे चलेगी। ये जो दो पंक्तियां है ना, इन दो पंक्तियों के बेस पे अगली गाथाएं नहीं, अभी तो इसकी गाथाएं थोड़ा इनमें बताएंगे, माध्यम बताएंगे, कैसे कैसे होता बताएंगे, पर उसके आगे के जो अधिकार हैं उनमें भी ये चीज जानना पड़ेगा। अब और मजे की बात सुनो जो आपको सीखने की है, वो क्या है? आगे के अधिकारों में आपको एक मजेदार चीज मिलेगी। क्या मिलेगी? कोई अधिकार निश्चय से है, कोई अधिकार अकेले व्यवहार से। देखो अभी आपको अगला अधिकार व्यवहार चारित्र अधिकार है, इसके बाद निश्चय चारित्र अधिकार नहीं है। ठीक, आप ढूंढना, इसके बाद निश्चय चारित्र अधिकार ढूंढ के बताओ। ये व्यवहार चारित्र अधिकार चल रहा, उसके बाद परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, तो इसका निश्चय तो नहीं है, अकेला व्यवहार रहा, और प्रतिक्रमण में परमार्थ, उसमें व्यवहार नहीं है। अब मेरी बात समझ में आ रही कि ये जो दो माध्यम हैं, आचार्य ने ये नहीं कहा है कि हम दोनों माध्यमों से बताएंगे।
हे कुंद कुंद, तुम भगवान के वचनों से आचरण को व्यवहार और निश्चय के माध्यम से सुनना। लेकिन क्या सुनना? तुम्हारे नियम संलेखना के क्रम में और तुम्हारे स्तर में जहां डिफरेंस हो सकता है, जहां सावधानी चाहिए वो सुनना। जिसमें व्यवहार की सावधानी चाहिए वो व्यवहार से सुनना, जो निश्चय से सावधानी चाहिए वो निश्चय से सुनना। पॉइंट समझ में? अगले दो अधिकारों के नाम से समझ में आया भाई सब कुछ। इसका मतलब है कि कहे दोनों गए हैं, कहने वाले माध्यम दोनों हैं, लेकिन नियम संलेखना वाले के व्यवहार आचरण में उसे व्यवहार के पक्ष में ही सुधार करना, सावधानी रखना है। निश्चय तो उसका अविच्छिन्न है। और प्रतिक्रमण के बारे में बाहर की क्रिया कितनी हो पाए कितनी नहीं हो पाए जरूरी नहीं है, लेकिन परमार्थ उसका होना चाहिए। मीन्स आप क्या अपने आप को कमिटेड करते हैं कि ये गलती जो आज हो गई ये जीवन में दोबारा नहीं होगी। आप हाथ नहीं जोड़ पाए, माफी नहीं मांग पाए, 3 प्रदक्षिणा नहीं दे पाए, 3 बार जमीन को सिर झुका के नमस्कार नहीं कर पाए, व्यवहार नहीं हुआ, कहते कोई बात नहीं। शरीर कमजोर हो जाए, नहीं कर पाए, कहते उससे अंतर नहीं पड़ता। तो फिर काय से अंतर पड़ता? कहते उसमें परमार्थ से अंतर पड़ता। अंदर से नहीं बदले और बाहर की क्रियाएं पूरी कर ली, प्रतिक्रमण तो नहीं हो, सुधार तो नहीं हो। रोज सॉरी बोले जाओ और रोज ठोकर मारे जाओ, ये तो कोई तरीका नहीं। समझ गए? अब आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि आचार्य भगवान ने या उनकी परंपरा से चारित्र के दो माध्यमों से कथन मिलते हैं, लेकिन दोनों माध्यम नियम संलेखना वाले को ज्यों के त्यों अपनाना जरूरी नहीं है। ये नहीं कह सकते आप, अरे भाई साहब निश्चय है तो व्यवहार भी तो करना है, व्यवहार है तो निश्चय। ये दावे मत करो। आपके लिए जो दवाई जरूरी है सिर्फ वो दवाई लो। परंपरा से दोनों विद्यमान है शास्त्र में, लेकिन तुम्हें सुनना क्या है ये पहले समझ लो तो मैं बोलूं। और यदि तुम्हें यही समझ नहीं है कि तुम्हें क्या सुनना है, तुम हमसे तर्क वितर्क करोगे, मैं व्यवहार बोलूंगा, तुम उसका निश्चय पूछोगे, साहब इसमें निश्चय चारित्र क्यों नहीं बताया? कि तुम्हारे पास नहीं है, कि नहीं है तो जाओ, तुम्हें व्यवहार चारित्र भी नहीं बता रहे, जाओ, तुम नियम संलेखना के पात्र ही नहीं। प्रसंग घूम के कहां आ गया समझ में आया? तुम नियम संलेखना के पात्र ही नहीं हो, तो व्यवहार क्यों बता रहे वो नहीं आता। नियम संलेखना की स्थिति में आचरण को रिवाइज करना पड़ेगा। कौन सी क्रिया नहीं कर पाओ कोई अपराध नहीं। और द एग्जाम्पल बताता हूं आपको। सामान्य मुनि जीवन में नियम है कि वह 3-4 दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रहे, उन्हीं लोगों की संगति में नहीं रहे। आप उनके होने लगते, आप उनसे मोह जोड़ने लगते और वो आपसे मोह जोड़ने लगते। लोगों के अपने महाराज हो जाते हैं और महाराजों के अपने चेले होने लगते हैं। उसके लिए योगेंद्र देव लिखते हैं, चेला चेली पोथी एहिम तू सही मूढ़ निबंध। जो ये रिश्ते बनाते हैं वो सिवाय मूर्ख के और कुछ नहीं। मोक्ष मार्ग में मैं इनका गुरु और ये मेरे खास चेले, ऐसे रिश्ते बनाने वाले नितांत मूर्ख हैं। अब बोलो कितने कठोर शब्द बोल दिए, नितांत मूर्ख है। सब समझ में आ रहा है क्या लेवल है। इसलिए तुम्हें बाहर की क्रियाएं ही सावधान, तुम नहीं करना विहार। कहीं ऐसे तीर्थ या कहीं सुनसान जगह में रहो, अब कोई वहां ऐसे होते ही नहीं। पता है आपको, लिखा है अभी मैं संलेखना वाली जो कुछ नोट्स पुराने देख रहा था तो उसमें आया, कबीर ने लिखा है
मरनो भलो विदेश को जहां ना अपना कोई। क्यों? अंत समय में मोह नहीं बढ़ेगा, पुरानी बातें याद नहीं आएंगी, किससे क्या लेना और किसको क्या देना याद नहीं आएगा। शरीर छूट रहा है, ना वो रोने वाले ना हमें रुलाने वाले। डिफरेंस समझे? ये हमारे पूरे भारतीय परंपरा की बात बता रहा हूं। संत कबीर कोई जैन नहीं था, ना जैनाचार्य था, लेकिन उसने सबसे ली थी अच्छी अच्छी बातें, जो बातें उसे लगी उसने बटोरी। गुरु नानक ने यही किया। 78 से ज्यादा मूल जैन गाथाएं और छंद मेरे पास मौजूद है, जो गुरु ग्रंथ साहिब में लगभग ज्यों के त्यों दिए, उन्होंने थोड़ी भाषा बदली। तो ये सब लोग लेते थे। हमारे देश में गुण ग्रहण की परंपरा थी। ये जातवाद और खान पान, इन चीजों ने अंतर तो किया था, लेकिन बाकी लगभग अच्छा ही सब लेते। तो उन्होंने कहा तुम्हें व्यवहार चारित्र बदलने की जरूरत है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। अब तुम पहले जैसे पहलवानी के काम नहीं कर सकते। हर बार तुम बिहार तीसरे चौथे दिन बिहार करो ही करो, नहीं है शरीर की उतनी सामर्थ्य। तो कहीं हमें ये क्षेत्र की अनुकूलता लगती है, भाई अपना पहाड़ है, थोड़ी हवा भी साफ है, प्रदूषण शहरों का नहीं है। अब आज हमें लगता है कि हमारे जिनागम में क्यों लगा, महानगरों में नहीं रहना महाराजों। बिल्कुल निषिद्ध किया। क्यों? यहां दोनों तरह के प्रदूषण मौजूद है। ये पर्यावरण का प्रदूषण भी मौजूद है, और दूसरा सबसे ज्यादा प्रदूषण शराबकों का है, क्योंकि ये अकेले पैसे और भोग के लिए यहां आए। गांव में रोटी पानी तो इनको भी उपलब्ध था, भूखों नहीं मर रहे थे। भोगों की तृष्णा किससे आए? तो ये आपको महाराज पलंग 10 करोड़ 10 लाख का, एसी 1 लाख वाला, एसी लगा 1.5 लाख वाला, असली सऊदिया का। समझ गए महाराज? ये चीज देखो इतने की, ये फला इस लकड़ी का बना, वो सारी उनके पास है क्या? उनने जीवन में कमाया क्या? यही परिग्रह, और परिग्रह की क्वालिटियां कमाई हैं। चारित्र और चारित्र की क्वालिटियों को उन्हें परिचय ही नहीं। वो क्या बताएंगे और क्या पहचानेंगे? इसलिए जो चरित्र के ढीले महाराज हैं वो सब महानगरों में रहना पसंद करते हैं। क्यों? यहां रहने वालों को किसी को अकल ही नहीं है चारित्र किसको कहते हैं। वो क्या बताएंगे, क्या ऐतराज करेंगे? और भूले भटके कोई जानते भी हैं तो भैया नक्कार खाने में तूती की आवाज कौन सुनेगा? तो बेचारे बोलते नहीं, इसलिए इनकी धक्काधक चल रही है। ये मैं निंदा के लिए नहीं कह रहा हूं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं भाई साहब। आप सब प्रबुद्ध लोग हो तो बता रहा हूं, संकीर्ण विचारधारा के होते तो खुल के नहीं बोलता। आचार्य ने व्यवहार चारित्र, चारित्र में व्यवहार का चारित्र आपका खराब है या नहीं, उसको आपको रिव्यू करना पड़ेगा। अब कितना पालो और कितना नहीं पालो कोई अपराध नहीं है। नियम संलेखना वाला पहले जैसा पूरा नहीं पाल सकता, कोई अपराध नहीं। अनिवार्य पालो और बाकी हाथ जोड़ो। लेकिन प्रतिक्रमण में, व्यवहार में बिल्कुल भी नहीं हो, निश्चय में पूरा हो। आपके बाबूजी और अपने पिताजी का हमने इस मामले में देखा। अंत समय तक चेहरे पे शिकन नहीं, दर्द की रेखा नहीं। 3 दिन आपके बाबूजी पेट में हेमरेज, इतना दर्द, सब कुछ। उसका अस्पताल लेके गए, कोविड का पीरियड चल रहा था, कोई कहीं आने जाने की स्थिति नहीं, कर्फ्यू जैसी स्थिति चल रही। लेके गए, वहां व्हील चेयर पे बैठे। ये अभी जब तक रजिस्ट्री उनकी फॉर्मेलिटी ही कर रहे और उनसे आके पूछ रहे, इतने में तो बिल्कुल शांत भाव से। कब हो गया इन्हें एहसास नहीं होता। कभी चेहरे पे एक शिकन नहीं देखी, कभी इनके लिए कुछ नहीं कह दिया, कह रहे बेटा तू इलाज नहीं करा रहा, मैं इतना परेशान हूं, तू कैसा बे? एक शब्द नहीं। इन्होंने कोई कमी रखी नहीं, कह रहा पर उन्होंने अपनी ओर से इसकी टोका डाली। पिताजी को लास्ट समय तक हम लोग कुछ भी पूछते, कोई उत्तर नहीं, लेकिन नमोकार मंत्र बोले, चत्तारी मंगल पाठ बोले, समय सार की गाथा बोले,
तो बस वहीं लेटे लेटे वैसी स्थिति में इतना जितना जुड़ता उतना हाथ जोड़ देते, बाकी किसी बात का जोर दे के पूछो तो सिर हिला देते, मना कर। किसी से नहीं मिलना, किसी से नहीं जुड़ना, किसी को नहीं पहचानना। हाँ, पंच परमेष्ठी का नाम लोगे तो ये जो सावधानी है, ये परमार्थ। तुम अपने अंतरंग से सुधरिए, बाहर में सुधरने का दिखावा मत कीजिए। मात्र 2 अधिकार बताए आपको, उसमें व्यवहार और निश्चय का दोनों लगा के चलना, ये नहीं बताया कुंद ने। जहां जिसकी जरूरत है, जिस पक्ष में आपकी कमजोरी है, उसको प्रॉपरली जानना और उसको प्रॉपरली इंप्रूव करना, यह नियम सार का विषय है। समझ में आया? ये डिफरेंस पहचानिए। तम्हा इस कारण से, ये जो कथन है जो सुनाया जा रहा है, वो व्यवहार से भी है, निश्चय से भी है, लेकिन दोनों की बातें पंडिताई के लिए नहीं करना है, नॉलेज के लिए नहीं करना है, एप्लीकेशन के लिए करना है। यदि व्यवहार में जरूरत है तो व्यवहार का करना, और निश्चय में जरूरत है तो निश्चय का करना। ठीक है ना? तम्हा इस कारण से चरणम पवक्खामी, मैं चरण का प्रवचन करूंगा, वचन नहीं करूंगा, प्रवचन। मतलब जो मूल भगवान की वाणी है उसके अनुसार कहूंगा, अपनी ओर के तर्क वितर्क और युक्ति आगम दृष्टांत इनके आधार पर नहीं। पिछली गाथा में यही बात कही थी ना, सम्मतस्य निमित्तम जिन सूत्रम तस्य जाणया पुरुष। जिन सूत्र मूल भगवान के वचन, वही की वही बात आ गई। समझ में? ये जो बात आचार्य देव ने यहां कही है, वो आपको बहुत गंभीरता से समझने की है कि इस कारण से मैं चरणम पवक्खामी, यहां चरणम में एक वचन दे दिया। यदि ये आचरण 2 प्रकार का होता है, व्यवहार और निश्चय का, तो फिर चरणे पवक्खामी, चरणम चरणे, ये रूप बनता। मात्रा में कोई अंतर नहीं पड़ता, छंद नहीं टूटता, ज्यों का त्यों रहता। तो आचार्य चाहते तो चरणे भी प्रयोग कर सकते, समझी? चरणे भी कर सकते थे, पर चरणम दिया, एक वचन दिया। मतलब 2 प्रकार, 2 माध्यम से कहे गए हैं। मैं जितने भी आगे चरण की बात करूंगा तो किसी एक माध्यम से, जहां निश्चय की जरूरत होगी वहां निश्चय की, और जहां व्यवहार की जरूरत होगी वहां व्यवहार। और करूंगा कैसे? जैसी भगवान ने कही है, जैसी दिव्य ध्वनि में आई, केवली के ज्ञान में जैसा झलका है, वैसा बताऊंगा। अब इसमें मैं पंडिताई की बातें नहीं करूंगा। फैक्ट जानिए, फैक्ट परखिए। आजकल सोशल मीडिया पे बहुत चलता है कि दुनिया भर के प्रपंच कचरा डाल देते हैं, फिर बाद में कहते हैं उनका फैक्ट वेरिफिकेशन, फिर जांचते हैं मूल तथ्य से। डॉक्टर साहब के बारे में कोई चीज डाल दी, हम गए डॉक्टर साहब के पास, यहां तक चलता है डॉक्टर साहब। तो किसी भी आदमी को क्या गया वो, तो फिर जाके आदमी से, भाई साहब हमने तो सुना आप गए, सब देख लो, मैं देख लो जरा, छू के भूत प्रेत नहीं हूं। हाँ यार, बाकी में वो नालायक आदमी ऐसा डाल दिया। तो आप कंफर्म करना किससे? केवली से बड़ा कंफर्म करने वाला दूसरा नहीं हो सकता। क्या एक चीज लास्ट कह रहा हूं, उसका मर्म समझने की कोशिश करना, चुटकुला मत समझना। देखो, घटना होगी, यद्यपि कोई घटना है, किस्सा है, कुछ नहीं है, लेकिन उसके पीछे थोड़ा सा मर्म है। सो क्या, कोई डॉक्टर ने किसी आदमी को कहा कि ये तो निपट लिया, तो वो आदमी बोला, महाराज मैं अभी जिंदा हूं, नहीं मरा। तो बीवी डांट के बोली, डॉक्टर ज्यादा जानता है, तू जान, चुप रह। ये बात क्यों कह रहा हूं?
क्योंकि छद्मस्थों में कैलकुलेशन की मिस्टेक हो सकती है, पहचानने में भूल और प्रतिपादन में भूल हो सकती है, लेकिन केवली में ये भूल संभव नहीं है, किसी लेवल पे संभव नहीं। इसलिए जो बात कहेंगे केवली के वचनों के आधार पे कहेंगे, हमारे आपकी आधार पे नहीं कहेंगे। आज कितने लोग इतना फैक्ट वेरिफिकेशन करते हैं। आचार्य कह रहे आगे हम जो भी कहेंगे वो फैक्ट वेरिफिकेशन के साथ कहेंगे, अपनी ओर से नहीं कहेंगे। पॉइंट समझिए। अब जरा बताइए आपको इस गाथा में कौन से शब्द का अर्थ समझ में नहीं आए और कौन सा विजन क्लियर नहीं। ये अपनी चर्चा का ढंग, ये तरीका है, इससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली क्या चल रहा है। ठीक है ना। ये 53वीं गाथा में जो चार व्याख्यान हुए थे, तीसरा व्याख्यान हुआ था में जी, वो पिछले महीने में दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों के यूट्यूब ने बताया, सबसे ज्यादा लोगों ने इसको सुना। मतलब ये विषय जो चल रहा है, ये लोगों को जो जिज्ञासु है ना देश दुनिया में, आप नहीं जानते किसी को, लेकिन वहां कैलकुलेशन हो रहा है, वो बताते हैं भाई साहब आपकी ये चर्चा सबसे ज्यादा सुनी जा रही है। जबकि विडंबना ये है कि यहाँ शोरगुल इतना डिस्टर्बेंस रहता है कि इसकी रिकॉर्डिंग में उनको सुनने में परेशानी होती, फिर भी ऐसा। हम जरा पहचाने कि नियम सार जी है क्या, आचार्य कुंद ने इसमें कहा क्या और उस कहने का मर्म क्या है, इसको हम पहचाने। आप लोग सहयोग कर रहे हैं उसके लिए।